Here we have a case study from polynomials. So in this case study, the question is saying that if Sachin is playing football, when he hits the football goes up and then comes down following a parabolic path. Okay. So what is a parabola? You can see this. This is called a parabola. Okay. So the parabolic path of the football is shown in xy plane in the graph. तो आपको बताया मैंने ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला. ठीक है, तो मतलब बॉल जो है इस तरीके से जाके नीचे की तरफ आती है. सो आपको नीचे की तरफ बोला गया है द जीरोज ऑफ द गिवन कर्व विल बी. तो कर्व जो आपके पास ये पैराबोला है, एवरी पैराबोला इज़ अ कर्व. ठीक है, तो इस कर्व के जो आपके पास ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे क्या. सो ज़ीरो का मतलब होता है कि कोई कर्व, चाहे वो पैराबोला हो या एक स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रही है उसे हम उसके ज़ीरोज़ कहते हैं, और जहाँ पे टच कर रही है उसी पॉइंट को उसका ज़ीरो कहते हैं. इफ़ यू लुक क्लोजली, लेट मी ड्रैग इट जूम इन. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख पाओगे इस जगह पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, इस जगह पे, तो ये ज़ीरो है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कहाँ है, 5 है. तो यानी x की एक वैल्यू तो हो जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 5. तो यानी कि जो हमारा कर्व होगा उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे 0 और 5. तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर जो है हम इसको सेलेक्ट कर सकें. यस, हमारे पास जो दूसरे वाला ऑप्शन है ये 0 और 5. तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला. ठीक है, आफ्टर दैट इसके अंदर क्या बोला गया है सेकंड वाले में, इसमें कहता है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फुटबॉल हुज ज़ीरोज़ आर गिवन इन द गिवन इन द ग्राफ इज. तो ये बताओ कि जो आपका पास ये जो आपका कर्व है इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा. यानी ये इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है जिस रास्ते से वो बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा. ठीक है, वो बताना है आपने. तो कैसे बताना है, देखो इसके लिए सिंपली आपको बस वही रूल लगाना है जो हम अब तक लगाते आए हैं कि आपके पास अल्फा एंड बीटा होने चाहिए. तो 0 और 5 हमने निकाल लिया, यानी 0 का अल्फ़ा ले लेंगे और 5 को ले लेंगे बीटा. तो बस उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं. तो इफ़ यू सी कि यहाँ पे जो आपके पास है 0, ठीक है, तो 0 किसका काम करेगा, हमारे पास अल्फ़ा का काम करेगा. तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देता हूँ कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया. एंड दिस 5 इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा. तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारी जो वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू है. तो ये हमारा बीटा हो गया और इसको हम बीटा लेके चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सम में क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 0 और प्लस 5. ठीक है, और लास्ट में क्या प्रोडक्ट, यानी 0 मल्टीप्लाई 5. तो आप एक बात बताओ, 0 प्लस 5 क्या होता है, 5 होता है. तो दिस विल बिकम अ 5x. ठीक है, और प्लस 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा 0. तो यानी कि 0 लिख के कोई फ़ायदा नहीं है. तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5. तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है यही उसकी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी. विच ऑप्शन इज़ मैचिंग. ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये मैच कर रहा है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट में देख लेते हैं क्या बोल रखा है. लास्ट में आपको बोला हुआ है कि इफ़ वी शिफ्ट द पैराबोला टू राइट बाय 3 यूनिट्स देन फाइंड द एक्सप्रेशन. अब मैं इस चीज़ को यहीं कर देता हूँ. ठीक है, अब देखो अगर आप जो है इसको 3 यूनिट राइट में शिफ्ट करोगे तो यहाँ से जो 0 है वो कहाँ जाएगा 3 पे, 5 है वो कहाँ चला जाएगा 8 पे. बेसिकली इस वाले 0 में भी 3 ऐड हो जाएगा और इसमें भी ऐड हो जाएगा. तो यानी कि जो फर्स्ट वाला 0 बनेगा मेरे थर्ड वाले पार्ट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 3 बन जाएगा. ठीक है, फर्स्ट वाले की वैल्यू 3 हो जाएगी एस अल्फ़ा, और दूसरा 5 प्लस 3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 8 में. तो 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11. तो यहाँ पे सम की जगह हम क्या रख देंगे 11, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24. तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24. और यहीं पे हमारी केस स्टडी फिनिश हो जाती है.